हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के चर्चित व्यक्ति और उनकी नियुक्ति किस पद के ऊपर हुई है वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देख लेने वाले हैं। सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है जस्ट थोड़े दिनों के अंदर अंदर, और उसके अंदर ये एक करंट जीके का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा नहीं, याद करवाऊंगा लास्ट तक, देखते जाना बस फटाफट जो है यहाँ पर सारे के सारे व्यक्ति और उन व्यक्तियों के जो नाम होगा ना, उसी नाम के अंदर छुपी हुई उनकी ट्रिक। ज़्यादा जोर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक लंबी सी लाइन बताऊंगा या कुछ नाम के अंदर से ही हम लोग ट्रिक को ढूंढने वाले हैं ताकि वो इजी वे में लंबे समय तक याद रहे। शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा किसकी, आकांक्षा शर्मा कोटा की है। ये सुनना मेरी बात, आकांक्षा नाम बताता हूं मैं क्या है इसका। इसका नाम है आकक्षा। आ कक्षा के अंदर, ठीक है जी, आ कक्षा के अंदर मतलब आकांक्षा को जब बोला गया कि आ कक्षा में, कौन सी कक्षा में, दुनिया की सबसे ऊंची कक्षा में। और ये लड़की फिर क्या बोलती है कि मैं जा रही हूं। तो इस लड़की की आप हिम्मत देखो, इसीलिए हम लोग इसको जीके में पढ़ रहे हैं। आ कक्षा में कोटा की है ये, है ना। देखो मैं जा रही हूं से मंजारो कर देना, मंजारो। देखो मंजारो, किलिमंजारो, ये है क्या, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके ऊपर सफलतापूर्वक इसने चढ़ाई करी है, जिसकी वजह से ये फेमस हो गई है। आकांक्षा शर्मा ये कोटा की है। तो आ कक्षा के अंदर ये क्या बोलती है, मैं जा रही हूं, मतलब हार नहीं मानती है। 19,341 फीट ऊंची जो है वो इसकी ऊंचाई है। बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर। दूसरे नंबर पे भी जो लड़की है उसका नाम भी क्या है, उसका नाम भी है आ कक्षा के अंदर। और ये लड़की कहाँ की है, बावड़ी गांव आहोर जालोर के अंदर है। ये इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हुई है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की है। अब देखो आजकल लड़कियों को जब कक्षा के अंदर बोलते हैं कि बेटा आजा क्लास के अंदर और पढ़ाई कर ले, तो ये कक्षा में लड़कियां जाती ही नहीं है। लेकिन जब इसको बोला गया कि आ कक्षा में, तो ये कक्षा में आई और आ करके बेंच के ऊपर बैठ गई और कपड़े भी प्रेस करके पहन के आई थी। इसीलिए इसको क्या कहा, इसको कहा स्ट्रोंगेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया। स्ट्रोंगेस्ट यानी ये इंडिया की सबसे ताकतवर महिला है। इतनी गर्मी के अंदर कौन कक्षा में जाएगा, टीचर्स की भी छुट्टियां, बच्चों की भी छुट्टियां। लेकिन जब आकांक्षा को कहा गया, यानी आकांक्षा को कहा गया, तो आकांक्षा भाग करके गई। क्यों गई, क्योंकि देखो इसने राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता के अंदर, मैंने क्या बोला था, बेंच के ऊपर बैठी प्रेस करके कपड़ों के, है ना। इसीलिए इसको किसका अवार्ड दिया गया, स्ट्रोंगेस्ट वुमेन ऑफ द इंडिया। यानी बेंच प्रेस प्रतियोगिता के अंदर 57 किग्रा श्रेणी में इसने कितने, दो क्या है दोस्तों, 2 स्वर्ण पदक जीत करके जो है इसने इतिहास रच दिया है। पहले वाले से इस बार वाले के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है उसका गैप भी बहुत ज्यादा रहा है। देखो 77.5 kg इस बार है, इससे पहले वाला 72.5 kg। आपको पता है कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के अंदर यदि 100 ग्राम वजन भी कम ज्यादा होता है ना, तो भी बहुत ही बड़ी बात होती है ना। यहां पर देखो कितना केजी का फर्क है, यहां पर 72 से लेकर के 77, 5 किलो ज्यादा वजन उठाया है। दूसरी तरफ 95 kg इसका जो है दूसरा जो गोल्ड मेडल इसने जीता है, इसके अंदर 72.5 से 95 का डिफरेंस आप देख लीजिए, इतना ज्यादा जो है। ये पिछले वाला भी देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही था, ऐसा कोई आम आदमी नहीं था ये, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू बस 72.5 kg, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इसको तोड़ करके इसने 95 kg उठाया था। इसीलिए क्या है, स्ट्रोंगेस्ट वुमेन ऑफ द इंडिया। और देखो बेंच प्रेस, इससे याद कर लेंगे हम लोग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखना। देखो रोहित शर्मा, यानी रोहित शर्मा। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं अपने सामने। मतलब क्रिकेट जब खेलता है रोहित शर्मा हिटमैन, तो क्या करता है, सामने वाले से अच्छी बढ़िया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाता है ये। तो देखो इनको भी जो अवार्ड मिला है ना, वो क्या है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अंदर इनको क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अवार्ड नहीं मिला है इनको, ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी का क्या है दोस्तों, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। किसके अंदर, यूएस और इंडिया की स्ट्रेटजी पार्टनरशिप फोरम के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या है, राजस्थान कैडर के 1989 बैच के आईएएस हैं, जिन्हें क्या यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है जी, बढ़िया पार्टनरशिप करते हैं तो क्या होता है, अपनी भी क्या होती है, वैल्यू ग्लोबल, यानी दुनिया के अंदर क्रिकेट की वैल्यू बढ़ जाती है। भाई इंडिया की टीम बहुत अच्छा कर रही है, तो ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी का अध्यक्ष। समझ में आया कि नहीं आया। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो लेखाकार तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। भाई मैं अभी यहाँ पर क्या है, मैं भी यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो मैं भी लेखाकार हूँ, लेकिन सबसे बड़ा लेखाकार दुनिया का
कौन है? भगवान श्री राम, या उन राम का कोई अवतार है। तो वो क्या है? वो लेखाकार नहीं है दोस्तों, वो क्या है? वो महालेखाकार है। समझ आया ना? देखो राम का अवतार है, एक तो राम अवतार कर देना इधर से, है ना। भारतीय लेखा परीक्षा के लेखा सेवा IAS के 2003 के बैच के वरिष्ठ अधिकारी रामावतार शर्मा को जयपुर के महालेखाकार के रूप में 13 फरवरी 2026 को पदभार ग्रहण किया गया है। ट्रिक क्या है? महालेखाकार कौन है? राम जी का कोई अवतार ही आएगा। अब राम जी वापस आएंगे नहीं, कलयुग आ गया ना, तो राम का जो अवतार है वही क्या होगा? महालेखाकार। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो संजय अग्रवाल, देखो संजय से क्या कर देंगे हम लोग? संचय। धन का क्या करना है? संचय। अग्रवाल कौन होते हैं? बाणीय होते हैं ना। और बाणियों से हमको ये चीज सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से धन का हमको संचय करना है। यही बात हमारा क्या कहता है? यही बात हमारा जो है वो क्या RBI बैंक कहता है कि यदि आपको बाणियों यानी अग्रवाल की तरह आपको धन का संचय करना सीखना पड़ेगा, छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस को देखना पड़ेगा। स्मॉल फाइनेंस, सुनना मेरी बात, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO संजय अग्रवाल का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है और नया कार्यकाल 19 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। तो ये कौन है? देखो क्वेश्चन आएगा तो कौन आएगा? संजय अग्रवाल का आएगा। संजय अग्रवाल से आप लोग याद कर लेना क्या? संजय अग्रवाल, संजय से संचय, और ये RBI बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है वो MD और CEO। आगे की ओर चलते हैं। देखो क्या है ये? देखो ये नवीन अरोड़ा से क्या कर देंगे? मरोड़ा। किसी भी चीज को पकड़ के कौन मरोड़ेगा? नया जवान व्यक्ति जिसके अंदर भयंकर वाली ऊर्जा होगी ना, वही तो। देखो ये क्या है? नवीन अरोड़ा से क्या करेंगे हम लोग? नवीन ने पकड़ के किसी को मरोड़ा, क्योंकि उसके अंदर भयंकर वाली जो क्या थी? ऊर्जा थी। तो जयपुर विद्युत वितरण निगम के पूर्व प्रबंधक निदेशक नवीन अरोड़ा को सलाहकार ऊर्जा विभाग के पद के ऊपर 2 फरवरी 2026 को नियुक्त किया गया है। समझ में है ना? देखो पहले क्या थे? जयपुर विद्युत वितरण निगम के अंदर थे, वो भी ऊर्जा से रिलेटेड था। अब वहां से जो है यहाँ पर के जो है सलाहकार ऊर्जा विभाग के अंदर इनको नियुक्त किया गया है। तो ऊर्जा से रिलेट कर लेना, नए आदमी के अंदर ऊर्जा होती है, वो किसी को भी पकड़ के मरोड़ देता है। तो मरोड़ा से अरोड़ा। आगे की ओर चलते हैं। देखो जितेंद्र सिंह ये क्या है? राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष इनको बनाए गए हैं 2 फरवरी 2026 को। याद कैसे करोगे? जयपुर की एक टीम है ना कबड्डी वाली, पिंक पैंथर, ठीक है जी। जयपुर के चीते कबड्डी में जीते, तो जीते से क्या हो जाएगा? जितेंद्र। देखो ये रहा कबड्डी, और जयपुर के वो पिंक पैंथर है ना, वो टीम भी तो है ना, उसी से आप रिलेट कर लेना। जितेंद्र सिंह, जीते, कबड्डी के अंदर जीतना है, इसीलिए हमने जितेंद्र सिंह को यहाँ पर डाला है। आगे की ओर चलते हैं। देखो अशोक कुमार, इतना अनमेच्योर आदमी है ये, मतलब रियली में नहीं है, मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। अशोक कुमार, आजकल केस भी बहुत हो रहे हैं टीचर्स के ऊपर, है ना, मानहानि के। तो फालतू में अशोक कुमार जी के पास में गलती से मेरा वीडियो पहुंच गया और उन्होंने केस कर दिया, तो मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए भी नहीं है, खान सर के पास वो तो हैं। अब देखो बात करते हैं अशोक कुमार शर्मा की। अशोक के अंदर से हम निकालेंगे किसको? शोक को। और इतना अनमेच्योर, देखो एमेच्योर है कि शोक के समय में भी ये क्या करता है? ऊंचे बेस के अंदर गाने बजा देता है, बेस बॉल, इतने ज्यादा बेस के साथ में ये गाने बजा देता है। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, राजस्थान बेसबॉल अध्यक्ष शर्मा को भारतीय एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन का उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो शोक यानी दुख में ऊंचे बेस के अंदर ये बजा देता है, तो मेच्योरिटी तो नहीं है। समझ में आई ना बात? देखो अब देखो गुप्त के अंदर क्या करना चाहिए? सोच जैसे कार्य जो है वो करनी चाहिए, खुले में सोच नहीं करना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं? डूंगर पे जाकर के करते हैं, है ना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी। इसीलिए क्या है, के गुप्ता को बताया गया सरकार के द्वारा कि राजस्थान राज्य के गुप्ता को स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर 3री बार इनको जो है वो नियुक्त किया गया है। किस लिए? वह अपने डूंगरपुर मॉडल के लिए विख्यात है, जिसकी बदौलत डूंगरपुर राजस्थान का पहला खुले में शौच मुक्त शहर बना था। गुप्ता ने ही सिखाया था डूंगरपुर वालों को, क्या सिखाया था? कि भाई ये सारे के सारे काम गुप्त में करो आप, समझे है ना, खुले में नहीं करना है। तो खुले में शौच मुक्त शहर बन गया कौन सा? डूंगरपुर। तो देखो नाम के अंदर ही गुप्ता है, और गुप्ता से क्या हो जाएगा? खुले में शौच मुक्त कौन सा? डूंगरपुर। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है? श्रीवन्नवारी नारी रताना राजकन्या,
ये कौन है, नाम भी बड़ा खतरनाक है। थाईलैंड की राजकुमारी है ये, राजस्थान में आई है ये, थाईलैंड की राजकुमारी है ये, इसका नाम भी देखो ये है ना। 6 से 10 फरवरी 2026 को राजस्थान के 4 दिवसीय निजी दौरे पर रहेगी, जहां पर जयपुर और जोधपुर का भ्रमण करना पड़ेगा। जयपुर और जोधपुर का भ्रमण करना क्या पड़ेगा, करने के लिए आई है ये, ठीक है जी। थाईलैंड में किस लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। और अब जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को थाईलैंड में, क्योंकि वहां की राजकुमारी कहां पर, जयपुर जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी। 6 से 10 फरवरी जो है वो 2026 को यहां पर आई थी। आगे की ओर चलते हैं, देखो ललित कुमार भारद्वाज, ये हो गया भरतपुर। भरतपुर वाले भारद्वाज जी ने गिरदों को उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया, भरने के लिए। देखो मैं बोल रहा हूं ना, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, गिरदों के संरक्षण हेतु दुनिया के अंदर जो है वो इनका सबसे बड़ा जागरूकता अभियान इन्होंने, इसके अंदर इन्होंने भाग लिया था। पहली बात तो ये ललित कुमार भारद्वाज ने उड़ान भरना सिखाया गिरदों को, दिमाग में इसे देख लेना। भारद्वाज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने इंटास एनिमल हेल्थ के द्वारा आयोजित पावर ऑफ वेट यानी गिरदों के संरक्षण हेतु दुनिया का जो सबसे बड़ा क्या है ये अभियान चलाया है, उसके अंदर इन्होंने भाग लिया था। याद कैसे करोगे, याद 3 वर्ड याद कर लेना। देखो भारद्वाज ने उड़ान भरना सिखाया, किसको सिखाया, गिरदों को सिखाया, गिरदों को। तो गिरदों के संरक्षण के लिए कौन, भारद्वाज जी काम कर रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, ये कौन है भैया, ये है मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा हैं ये, मेवाड़ के राजा हैं ये, महाराणा प्रताप के ये वंशज हैं, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। लक्ष्यराज का लक्ष्य अटल है। 22 जनवरी 2026 को मिट्टी के 1400 से अधिक मटके बनवाकर जरूरतमंद परिवारों को वितरण करके अपना 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया था। 1400 मटके बनवाए, राजा है यार, थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहिए था। आगे की ओर चलते हैं, अलका बत्रा। देखो अलका बत्रा के देखना आप, इनको कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ये सामाजिक कार्यकर्ता अलका को राष्ट्रीय महिला उपलब्धि पुरस्कार, सुनना मेरी बात, राष्ट्रीय महिला उपलब्धि पुरस्कार से जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। अलका बत्रा, जब भी हम कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो एक बैग लेकर के जाते हैं ना, बैग, और महिलाएं क्या करती है, बैग में सब कुछ सामान भर लेती है। लेकिन जो महिला हल्का बैग बनाएगी ना, उसको हम राष्ट्रीय क्या करेंगे, उसको हम लोग राष्ट्रीय महिला उपलब्धि पुरस्कार, भाई धन्यवाद है, इतना हल्का सा बैग बना दिया। क्योंकि अलका बत्रा राष्ट्रीय महिला उपलब्धि पुरस्कार, राष्ट्रीय महिला उपलब्धि पुरस्कार किसको मिला है, अलका बत्रा को मिला है। आगे की ओर चलते हैं, तमन्ना भाटिया को जानते हो कि नहीं जानते हो? तमन्ना भाटिया जिनका माशाल्लाह आपको पसंद है जी? आपको इसलिए क्लियर, अरे वो तो आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है, आहा वाह क्या फिर। तो वो बॉलीवुड की अभिनेत्री है ना, और ग्लैमर की दुनिया में रहती है वो। तो देखो तमन्ना से याद कर लेना कि आप तमन्ना राव, ठीक है जी। तमन्ना राव को अवार्ड मिला है कौन सा, मिस इंडिया ग्लैम 2026। तो ग्लैम से क्या कर देंगे हम, ग्लैमर्स, है ना, ग्लैमर्स। कौन है भैया, तमन्ना राव है, लेकिन वो फिल्म के अंदर तमन्ना भाटिया है, उससे इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद रख लेंगे हम लोग। इसके अलावा श्वेता कुमावत मिसेज इंडिया, ठीक है जी, ये मिसेज इंडिया है। और मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल का अवार्ड किसको मिला है, तमन्ना सार नानी को, ठीक है जी, ये यहाँ पर इंटरनेशनल हो गया। और मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान ये है खुशी गुप्ता। ये 4 हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, देख लेना आप, मिस इंडिया ग्लैम 2026। और मिसेज इंडिया जो है वो क्या हो जाएगा, श्वेता, ये श्वेता कुमावत। आगे की ओर चलते हैं, देखो क्या है, सोगरी की सब्जियां कौन बनाएगी, जिस महिला की रुचि होगी। आजकल सभी महिलाओं की रुचि तो है नहीं कि वो सोगरी की सब्जियां बनाएं, लेकिन जो महिला सोगरी की सब्जी बना देगी उसको क्या हम लीडरशिप इन कॉर्पोरेट के अंदर क्या राजस्थान वीमेन ग्लोरी अवार्ड 2025 उसको देने वाले हैं। राजस्थान ग्लोरी का मतलब क्या होता है, ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना हम लोग, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो आज के समय में यदि रुचि दिखाती है कोई महिला कि मैं सोगर की सब्जी बनाऊंगी, तो रुचि सोगरवाल, और उसको हम लोग राजस्थान वीमेन ग्लोरी अवार्ड के अंदर क्या, कौन सा अवार्ड देंगे उसको, लीडरशिप इन कॉर्पोरेट सम्मान उसको जो है वो प्रदान किया जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, उर्वशी रौतेला को जानते हो कि नहीं जानते हो, वो बॉलीवुड की अभिनेत्री, उल्टी सीधी बातें करती रहती है हमेशा। उसको देख के क्या लगता है कि यार दिमाग से बिल्कुल खाली है, रीति पड़ी है ये दिमाग से। वहीं से एक ट्रिक निकल करके आएगी कि रीति से क्या हो जाएगा, रीतिका। और ये कहाँ की है, ये झुंझुनू की है। और इसको एक अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था, मिस उर्वशी। ये मिस उर्वशी जो है वो इन्होंने अवार्ड जीता था। तो उर्वशी दिमाग से रीति है, रीति से रीतिका खाली, और ये झुंझुनू की है। देखना दिसंबर 2025 में जयपुर में आयोजित नेशनल ब्यूटी
प्रेजेंट में रितिका ने मुख्य खिताब जो है वो मिस उर्वशी जीता था। इसमें वैदेही राय मुंबई मिस उर्वशी इंटरनेशनल और नीतू सीकर को क्या है मिस उर्वशी राजस्थान चुना गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे की ओर चलते हैं। देखो देवोस्मिता एलिट मिस राजस्थान 12वें सीजन का खिताब जो है 20 दिसंबर 2025 को जयपुर में इन्होंने आयोजित किया था। और एलिट मिस राजस्थान, देखो एलिट का मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग, है ना, श्रेणी, उच्च श्रेणी वाले, एलिट वर्ग के लोग। कई बार देखते हैं ना हम लोग फिल्मों के अंदर एलिट वर्ग के लोग हैं ये, है ना, न्यूज के अंदर भी कई बार सुनते हैं। तो एलिट का मतलब क्या होता है? उनका ऊंचा स्थान होता है, देवताओं के समान होता है। तो देखो क्या है देवो, और ये क्या है एलिट मिस राजस्थान। एलिट नाम के अंदर ही जब देवता जुड़ गया तो वो एलिट मिस राजस्थान तो होने ही वाली थी। आगे की ओर चलते हैं। देखो समीर की बात करते हैं। समीर देखो वो फिल्म थी ना एक सलमान खान की, यहीं से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद कर लेता हूँ। क्या नाम है? मुझसे शादी करोगी। उसके अंदर सलमान खान का नाम क्या था? समीर ही तो था। और समीर बॉडी बिल्डिंग फिटनेस वही करता है, बार बार कपड़े वपड़े खोलने की तैयारी में रहता है हमेशा। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन के द्वारा दिसंबर 2025 में भीलवाड़ा में आयोजित प्रतियोगिता में चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब इनको मिला था। किसको? समीर जयपुर को। तो बॉडी बिल्डर है ना, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के अंदर। एक और भी है इसके अलावा, देखो समीर से हम लोग कर देंगे सलमान खान, है ना, दिमाग में वही इमेज थोड़ा सा रख लेंगे हम लोग। और सलमान खान ने क्या किया था? हिरण को मार दिया था, जानवरों को मार दिया था, लेकिन एक निर्मम तरीके से उनको मार दिया था, गोली वगैरह बना दी थी। वो केस भी चल रहा है आज। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही निर्मल हृदय का है और वो जानवरों से बहुत प्रेम करता है। उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी है निर्मल वर्मा। और वो है कहाँ का? सीकर का है। निर्मल वर्मा सीकर का है। इन्होंने क्या किया था देखना, वन्यजीव डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार निर्मल वर्मा को उनकी डॉक्यूमेंट्री, जानवरों के लिए ये डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाते हैं और उनके लिए द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड नाम से इन्होंने एक जो है वो मूवी बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसके लिए सिनेमेटिक अवार्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया। समझ में आई कि नहीं आई? जानवरों के लिए इन्होंने बनाया था कि सिनेमेटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। किसको? निर्मल को। और बॉडी बिल्डर कौन था? वो था सलमान समीर। समझ में आई कि नहीं आई? बॉडी बिल्डिंग फिटनेस। और वैसे भी आप लोग समीर से कर देंगे हम लोग अमीर, और अमीर लोग क्या करते हैं? वही तो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के अंदर जाते हैं। उनके अलावा गरीब आदमी तो जाता नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं, महीने के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ से तो हो जाएगा समीर बॉडी बिल्डर, सलमान खान, और एक बहुत ही निर्मल हृदय का व्यक्ति निर्मल वर्मा था, जिसको क्या सिनेमेटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर दिया था। अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पद्मश्री विभूतियों के अंदर देखो एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूं। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि देखो तारानाथ का मन था कि उनकी बेगम जो है वो क्या करे? वो डॉक्टर बन जाए। लेकिन वो कम पढ़ी लिखी थी उसकी बेगम, वो बन नहीं पाई। लेकिन देखना आप, 3 लोग हैं यहाँ पर, एक तो तारानाथ और एक यहाँ पर मन से हरमन और बेगम से जो है वो क्या बना जाएगा? बेगम बैतूल। इन तीनों को डॉक्टर बनाया गया है और इनको डॉक्टर की उपाधि दी गई है सरकार के द्वारा, नहीं, एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यूनिवर्सिटी का नाम भी क्या है? देखो अभी बताता हूं मैं। देखो एक तो बेगम बैतूल जो कि मांडगाय का है, दूसरे नंबर के ऊपर क्या है? हरमन शर्मा, एक प्रगतिशील किसान है, और तीसरे नंबर के ऊपर क्या है? वासुदेव तारानाथ कामत, ये क्या है? चित्रकार है। इन तीनों को क्या है दोस्तों? महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह के अंदर मानद डॉक्टरेट की उपाधि से इनको नवाजा गया है। इनको डॉक्टर दे दिया। अब ये नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम किया था, इसीलिए इनको क्या है यहाँ पर डॉक्टर की उपाधि दे दी गई है। जैसे आपने देखा होगा कि MS धोनी जो है वो क्या है? वो आर्मी के अंदर कैप्टन है या और कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर भी है वो। लेकिन तो क्या उन्होंने क्या आर्मी के फॉर्म थोड़ी भरे थे? नहीं, उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर जो नाम कमाया है उसी की वजह से प्रशंसा के अंदर जो है उनको वो पद दिया गया है। इसी प्रकार इन तीनों को क्या है? वो डॉक्टर का पद यहाँ पर दिया गया है। आगे की ओर चलते हैं। देखो जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप लोग एक बात बताओ, राजस्थान को सेफ रखने वाला व्यक्ति कौन था? वो था जोसेफ। जो राजस्थान को सेफ रखेगा उसी को क्या है? जयपुर के पूर्व कमिश्नर और वर्तमान ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ को, वर्तमान में तो नहीं है, ये हट गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट सहयोग इनको प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना ने विशेष सम्मान से इनको सम्मानित किया था। समझ में आया कि नहीं आई? ठीक है जी। किस दौरान? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जिसने राजस्थान को सेफ रखा वो जोसेफ।
आगे की ओर चलते हैं। ब्रजमोहन द्विवेदी, इसके अंदर क्या है, इन्होंने यहाँ पर जो है वो किताबें लिखी है। कौन कौन सी? मेरे इर्द गिर्द, इसके अलावा मरुद्रा वाणी और लाल सोट का इतिहास। इनका विमोचन राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जो किया था 2025 के अंदर। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे लगभग 50 पुस्तकें व उनके लेखकों के नाम जो है वो मैंने ट्रिक से याद करवाए हैं। देख लेना आप लोग, 2-3 वीडियो पहले ही वो वीडियो डाला गया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आगे की ओर चलते हैं। देखो एक बात और है कि मन की बात में बाड़मेर के बाजरे के लड्डू का जिक्र किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी 2026 को मन की बात की 130वीं कड़ी के अंदर राजस्थान के बाड़मेर जिले के किसानों के नवाचार की जो है वो सराहना की है। अब हमारे पास होता ही बाजरा ही है, तो बाजरे के लड्डू तो बनाना जो है सीखना पड़ेगा ही, नहीं सीखेंगे तो फिर करेंगे क्या। मुख्य इकाई रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है ना, और प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? किसान पन्नाराम सारण जो है वो है, किसान पन्नाराम सारण ये है। विशेषता यह है कंपनी बाजरे को प्रोसेस करके जो है वो लड्डू तैयार करती है। प्रभाव क्या है इसका? एपीओ से वर्तमान में 900 से अधिक किसान जो है वो जुड़े हुए हैं, जो कि श्री अन्न के मूल्य संवर्धन का बेहतरीन उदाहरण जो है वो पेश कर रहे हैं। ठीक है जी, ये है, ये बाजरे के लड्डुओं को थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार इनको विजेता है, इनको मिला है। और क्या मिला है दोस्तों? ये बेस्ट डेयरी का अवार्ड मिला है, दूसरा बेस्ट डेयरी फार्मर का, और बेस्ट AI टेक्नीशियन का। 3 चीजें हैं। देखो डेयरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा दूध होता है, और दूध से क्या बनता है? छेने की मिठाई बनती है ना, पनीर वगैरह बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? छेने की मिठाई बोलते हैं। तो चिनोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जयपुर है, इसको ये अवार्ड जो है वो मिला था, है ना। 3 लाख रुपए की इसकी पुरस्कार राशि थी। नंबर 2 के ऊपर बेस्ट डेयरी का किसान कौन है? बेस्ट डेयरी फार्मर कौन है? वो किसान जिसके चेहरे के ऊपर बहुत सारी झुर्रियां पड़ जाती है, वो हर्षित झुर्रिया, इसको 2 लाख रुपए का, इनको 2 लाख रुपए का इनाम मिला है। बेस्ट AI टेक्नीशियन, यानी AI के अंदर जो विकास करेगा, वो विकास कुमार हनुमानगढ़ के मेरिट सर्टिफिकेट जो है वो इनको दिया गया है। आगे की ओर चलते हैं। देखो एक व्यक्ति और है पद्म भूषण, ये है पीयूष पांडे, कला के अंदर इनको मिला है। जयपुर मूल के विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे को जो है वो मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हालांकि इनको नामित कहाँ से किया है? महाराष्ट्र के कोटे से इनको नामित किया गया है, लेकिन ये मूल रूप से जो है वो राजस्थान के ही थे। ठीक है जी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं आगे की ओर बात करते हैं, सुनो मेरी बात। एक पद्म श्री की बात करते हैं, पद्म श्री की। श्री का मतलब क्या होता है? देखो श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, धन, श्रीमती बोलते हैं ना पत्नी को, तो वो क्या होती है? वो लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। अब आगे की ओर चलते हैं, ट्रिक की बात करता हूं मैं। ट्रिक क्या है कि एक जवान गबरू व्यक्ति गया, किसके पास में गया? एक साधु के पास में गया। ठीक है जी, एक साधु के पास में नहीं गया, वो गया एक महाराज के पास में, एक ब्रह्मदेव महाराज के पास में। एक गया किसके पास में? वो गया महाराज के पास में। महाराज के पास में जाकर के कहा कि महाराज मेरे पास में पैसे की बहुत कमी है, मुझे क्या करना चाहिए? बोला तुझे करना कुछ नहीं है बेटा, तगारी डाल। क्या डाल? तू डाल तगारा डाल, मजदूरी कर, मेहनत कर, तब जाकर के तुझे श्री मिलेगी। पूरा दम लगाएगा ना, तब जाके तुझे श्री मिलने वाली है। 3 लोग हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला। फिर किसको मिला? एक तो उस जवान गबरू को मिला, दूसरा उस महाराज को भी मिला, और तीसरा उस तगारी को भी मिला। क्या मिला? पद्मश्री, क्योंकि श्री का मतलब पैसा। देखो एक पद्म, ये क्या है? पद्म भूषण है, एक पद्म विभूषण है, और एक पद्मश्री है। मैंने श्री को पैसे से रिलेट किया है ताकि याद रहे कि ट्रिक किसकी थी? पद्मश्री की थी। और वो किस लिए? एक वो जवान गबरू से क्या कर देंगे? गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ठीक है जी, वो क्या डालने के लिए कहा था उसको? तगारा। तो तगारा से क्या हो जाएगा? ये तगाराम, यानी प्रांत, मजदूरी करो। किसने कहा था? ये ब्रह्मचारी महाराज ने कहा था। ये ब्रह्मचारी महाराज ने इन 3 लोगों को मिला था। इन्होंने क्या है? इन्होंने करी थी समाज सेवा। और ये जो तगाराम जी जो थे ना, ये क्या थे? ये अलगोजा वादन इन्होंने किया था। और ये क्या थे दोस्तों? ये भपंग वादन इन्होंने किया था। देख लो आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में। और के थोड़ा डिग वर्तमान के निवासी जो है मूंगस खां, ये अलवर, ये वर्तमान में अलवर के अंदर रहते हैं। ठीक है जी, विशेषता क्या है? ये पांडुन की कला विद्या महाभारत की कथाओं पर जो आधारित है कि देश के एकमात्र जीवित कलाकार जो है वो माने जाते हैं।
उपलब्धि क्या है, इन्होंने पाडुन का कड़ा 2500 से अधिक दोहे जो है इन्होंने कंठस्थ कर रखे हैं और ये मेवात की विलुप्त होती लोक परंपरा की वैश्विक पहचान जो है वो इन्होंने दिलाई है। नंबर 2 पे क्या है, तग्गा राम जी, ये मूल सागर जैसलमेर के हैं और इन्होंने अलगोजा का जादूगर जो है वो इनको कहा जाता है। पिछले 55 वर्षों से वे इस पारंपरिक वाद्य यंत्र का संरक्षण और वादन कर रही हैं। आगे की ओर चलते हैं, ये श्री गंगानगर के हैं ब्रह्मदेव महाराज जी, ये श्री जगदम्बा अध विश्वविद्यालय व मूक बधिर विकलांग संस्था के जो है वो संस्थापक हैं। दिव्यांग जनों की शिक्षा और पुनर्वास के क्षेत्र में इनका दशकों से निस्वार्थ समर्पण रहा है, इसीलिए इनको जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये थे दोस्तों प्रमुख नियुक्तियां और नियुक्ति जिस व्यक्ति की हुई है, जिस पद के ऊपर हुई है उसका नाम। ठीक है जी, आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कर देना इसके नीचे और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है जी, बाकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। अभी 2nd ग्रेड तक ऐसे ही शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक ही क्लास में चीज़ें आपके याद हो जाए, ऐसी कोशिश मैं करूंगा ताकि 20-25 दिन में आपको ज़्यादा भी नहीं तो 2-4 नंबर का फायदा तो मैं मेरी तरफ से दिलवा ही पाऊँ। बाकी देखो आपको मेहनत तो आपको स्वयं को ही करनी पड़ेगी, जितना मुझसे होगा मैं उतना करवाऊंगा। ठीक है जी, क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताना, फीडबैक भी देना। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।